नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो के आज आपसे मैं कोलन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के बारे में बात करूंगा। देखिए, बड़ी आंत हमारी आंतों का सबसे आखिरी हिस्सा होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन को आइलियोसिकल जंक्शन कहते हैं और सीकम बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है। और सीकम से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ये बड़ी आंत के हिस्से होते हैं और आखिरी हिस्सा रेक्टम होता है जो एनस यानी कि मलद्वार के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। बड़ी आंत का कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जनरली प्रायर पॉलिप्स में ये होता है, तो इसमें प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हम इस कैंसर को होने से रोक सकते हैं। कोलोनिक पॉलिप्स के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है। पॉलिप्स बांस के टुकड़े की तरह होते हैं और जैसे अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए यूनिवर्सल कोलोनोस्कोपिक स्क्रीनिंग रिकमेंडेड होती है, जिसमें कि यदि कोलोनिक पॉलिप्स दिखे तो उनको रिमूव किया जाता है, जिससे कि ये कैंसर आगे बढ़ने का खतरा नहीं हो। इसमें जो कोलोनिक पॉलिप्स हैं अगर उनको रहने दिया जाए तो टाइम के साथ उनमें कार्सिनोमा यानी कि कैंसर डेवलप होता है। कुछ लोगों में हेरिडिटरी पॉलिप्स होते हैं जो कि यंगर एज में प्रेजेंट करते हैं और कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें ये कोलोनिक पॉलिप यंगर एज में हो सकते हैं। आमतौर पे कोलोनिक कैंसर 50-60 साल से ज्यादा की उम्र में होता है। सबसे कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो इसका होता है वो होता है लैट्रिन के रास्ते के जरिए ब्लड जाना। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि कैंसर कोलन के किस हिस्से में, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम का कैंसर यूजुअली ब्लीडिंग के साथ आता है जिसमें फ्रेश ब्लीडिंग होती है। अगर राइट साइड कोलन का कैंसर हो तो इसमें जनरली सिर्फ पेशेंट्स खून की कमी से आते हैं, इसके जरिए जो ब्लीडिंग आती है वो दिखती नहीं है और इसको ऑकल्ट ब्लीडिंग कहते हैं। तो जब भी कोई एल्डरली आदमी हमारे पास खून की कमी से आता है या रिसेंट चेंज इन बाउल हैबिट्स की, अगर कई बार ज्यादा लैट्रिन आ रही हो, मोशन ज्यादा पास हो रहे हो, मोशन का कैरेक्टर चेंज हो रहा हो, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा हो, खून की कमी और रेक्टम के जरिए ब्लीडिंग, ये कोलोनिक कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, जब तक कि कैंसर बाहर ना फैला हो इसमें ज्यादा पता नहीं चलता। तो जब भी ये कंडीशंस होती हैं, हम कोलोनिक कैंसर का जब भी हाई सस्पिशन हो तो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट एक और एकमात्र कोलोनोस्कोपी होता है। कोलोनोस्कोपी लैट्रिन के रास्ते को अंदर एक एंडोस्कोप यानी कि एक दूरबीन के जरिए देखने की प्रक्रिया को कोलोनोस्कोपी कहते हैं। इसके बारे में भी मेरा एक डिटेल वीडियो है जिसमें कोलोनोस्कोपी किस प्रकार की जाती है वो बताया गया है। तो जब भी कोलन कैंसर का सस्पिशन हो, हम कोलोनोस्कोपी के जरिए उसको देख करके उसको डायग्नोज करते हैं और उसमें उसकी बायोप्सी के द्वारा उसकी कंफर्मेशन होती है। जब किसी भी कैंसर का जो 100% कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बायोप्सी होता है, तो जब एक बार कोलन कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो उसकी स्टेजिंग, यानी कि ये तो सिर्फ आंतों के अंदर देखा गया, जैसा कि किसी भी कैंसर में होता है कि डायग्नोसिस के बाद उसकी स्टेजिंग होती है। स्टेजिंग की भी देखिए दो चीजें होती है। पहली होती है स्टेजिंग जो कि प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग होती है, जिसमें कि हम सीटी स्कैन या पेट स्कैन करते हैं और देखते हैं कि ये कोलन जो कैंसर है सिर्फ बड़ी आंत तक सीमित है, आसपास के लिम्फ नोड, डिस्टेंट लिम्फ नोड्स, या सबसे कॉमन मेटास्टेसिस यानी कि दूर फैलने का इसका जो साइट होता है वो लिवर होता है। तो सीटी स्कैन या पेट स्कैन के जरिए जब एक बार कंफर्म हो जाए तो इसका आगे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अर्ली स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, सर्जरी के सिवा इसका कोई भी ट्रीटमेंट क्यूरेटिव नहीं होता है। जब भी कोलन कैंसर अपने लिमिटेड इसमें हो, आसपास के लिम्फ नोड्स भी निकाले जा सकते हैं, तो इसकी सर्जरी होती है। कई बार रेक्टल कैंसर्स में ऑपरेशन से पहले कीमो रेडियोथेरेपी दी जाती है, वो स्टेजेस पर डिपेंड करता है, और उसके पहले हम एक एमआरआई कराते हैं। तो कैंसर के लिए सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कोलन कैंसर के साथ एक चीज होती है कि कई बार कोलन कैंसर आंतों की रुकावट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन से प्रेजेंट करता है, यानी कि अगर कैंसर अंदर आंतों के फैल रहा है तो आंतें ट्यूब की तरह होती है, अगर ये फैल करके आंतों को बंद करते तो मल का प्रवाह बंद हो सकता है, जिससे पेट में दर्द, उल्टियां और बिल्कुल पेट फूल जाना, तो ये एक तरह की इमरजेंसी होती है। तो ऐसी हालत में अगर कैंसर फैला हुआ भी हो तो भी सर्जरी क्यूरेटिव नहीं, इसको पैलिएटिव सर्जरी कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए। और ऐसी हालत में कई बार स्टोमा बनाना, यानी कि आंतों को, जो हेल्दी आंत है उसको बाहर निकालना, और इसको सब्सिक्वेंटली फिर इसको अंदर कहते हैं। कैंसर, कोलन का कैंसर कई बार जब लिवर में भी फैला हो
तो भी सर्जरी हो सकती है, जिसमें बड़ी आंत के साथ साथ लिवर का एक हिस्सा भी सेगमेंट भी हटाया जा सकता है। तो कोलन कैंसर का ट्रीटमेंट अब काफी एडवांस हो चुका है और ये ऐसे उन कैंसरों में है जिनमें ट्रीटमेंट का रिजल्ट काफी अच्छा होता है। एक्चुअल स्टेजिंग जो कोलन कैंसर की होती है, जिसको हम सर्जिकल स्टेजिंग कहते हैं, जब ये आंतों का स्पेसिमेन बाहर आता है तो उसमें ये नजर आता है कि इंटेस्टिनल वॉल में कितना फैला है और आसपास के लिम्फ नोड्स में कितना फैला है, और इसके अनुसार पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी का फिर शेड्यूल होता है। और किसी भी कैंसर में जब भी आपकी सर्जरी हो जाए उसके बाद भी एक निश्चित अवधि तक, मे बी 5 सालों तक, उसकी फॉलोअप सर्विलेंस होती है, जिसमें हम 6 महीने से साल में, शुरू में 6 महीने में, फिर हर साल कोलोनोस्कोपी करते हैं। उसके अलावा CEA लेवल एक ब्लड टेस्ट होता है, उसके जरिए देखते हैं, और साल के अंदर CT स्कैन या पेट स्कैन कराते हैं, ये देखने के लिए कि कैंसर का रिकरेंस तो नहीं हो रहा है, रिलैप्स तो नहीं हो रहा है। और कीमोथेरेपी का भी इसमें काफी एडवांस रोल है। काफी सारी नई दवाइयां आ गई हैं। कई बार जो मेटास्टेटिक कैंसर्स होते हैं उसमें भी ट्रीटमेंट का रिजल्ट काफी अच्छा होता है। तो संक्षेप में जो अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी एल्डरली पेशेंट में, किसी भी एल्डरली पर्सन में अगर खून की कमी हो रही हो, जो आयरन की कमी से हो, ब्लीडिंग हो रही हो, इंटेस्टिनल बाउल हैबिट्स यानी कि लैट्रिन का पैटर्न चेंज हो रहा हो, तो कोलन कैंसर का सस्पिशन होता है। कोलोनोस्कोपी से कंफर्म करने के बाद जो भी इसका स्टेज के अनुसार ट्रीटमेंट हो उसको करना चाहिए। तो जब भी ये ऐसी चीजें आपको बताई जाए, किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें, और साथ में गैस्ट्रो सर्जरी की टीम्स के क्लोज कोलैबोरेशन के साथ और ऑन्कोलॉजिस्ट के क्लोज कोलैबोरेशन के साथ एक फाइनल ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है, जिसके जरिए इसका इलाज होता है और इसके ट्रीटमेंट का रिजल्ट काफी इफेक्टिव होता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। धन्यवाद।